हेलो स्टूडेंट्स। अपन ने बोला था कि अपन जो है वो जेई के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलो ज़्यादा देर नहीं करके स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन अपना, लेट y बी एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x डिफाइंड बाई x टू द पावर 2x माइनस 2 इंटू एक्स टू द पावर x कोट y माइनस 1 इक्वल टू 0 देन y डैश ऑफ 1 इक्वल्स y डैश ऑफ 1 का मतलब ये हो गया कि dy बाई dx का वैल्यू फाइंड करना है जब x इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर रखा है। देखो मैंने बताया था कि y डैश ऑफ 1 यानी कि अपन को निकालना है dy बाई dx एट x इक्वल टू 1। लेकिन जरूरी नहीं, अगर अपन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो हो सकता है कि dy बाई dx जो है वो पूरा का पूरा अपने पास में क्या हो, x के फॉर्म में नहीं बन के वहाँ पे y भी आ रहा होगा। तो जब अपने पास में यहाँ पे तो x का वैल्यू 1 ही दे रखा है, y कहाँ से निकालेंगे? तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, अपने आप को जो भी एक्सप्रेशन इक्वेशन दे रखा होगा उसमें अपन पुट कर देंगे। वहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास में y का वैल्यू। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एट x इक्वल टू 1, इसमें 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर बनेगा ही, 1 इंटू 2 इंटू 1, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 1 कितना बन जाएगा 1, ये बनेगा कोट y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 1 से 1 कटा, ये माइनस 2 कोट y इक्वल टू 0 सिंप्लीफाइड होके क्या आ जाएगा, कोट y इक्वल टू 0। कोट कहाँ पे 0 होता है भैया, ओड पाई बाई 2 पे होता है। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक तरीके से मैं बोल देता हूँ, सारी वैल्यू नहीं बोल के मैं क्या बोल देता हूँ, एक वैल्यू। भाई ओड पाई बाई 2 पे सब पे होता है, लेकिन एक वैल्यू ले लेता हूँ कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में, पाई बाई 2। ठीक है, आपने अब देखो अपन इसका क्या करना, अपन को डेरिवेटिव निकालना बस। भाई x का वैल्यू 1 है ही अपने पास में, y का वैल्यू पाई बाई 2 है, सीधा सीधा डेरिवेटिव निकालना है। और कल मैंने एक तरीका बताया था इसमें कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो तो इसका डायरेक्ट कैसे निकालते हैं अपन। ठीक है, तो थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं वही वाला अप्लाई कर रहा हूँ, बाकी तुम लोग लेके करोगे तो उससे भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। तो देखो कैसे किया था अपन ने बोला था कि एक बार इसको x की पावर n से करना है, एक बार इसको प्लस, एक बार इसको a टू दी पावर x। तो यहाँ वाले का कर लेंगे ऐसे, यहाँ वाले का कर लेंगे, बाकी में कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो x टू दी पावर 2x, यानी कि मैं पहले बोल देता हूँ कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ ही करेंगे, इधर तो 0 का 0 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये x टू दी पावर n से कर रहा हूं मैं, तो n इंटू यानी कि n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ठीक है, x टू दी पावर n। अब देखो इसमें किसका करते हैं, इसको तो मैंने n मान रखा है, कांस्टेंट मान रखा है। तो x टू दी पावर n वाले केस में यहाँ जो आता है ना, उसका फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा डेरिवेटिव। वो मल्टीप्लाई किया, वो चेन रूल का फंडा है, कोई नया तरीका नहीं बता रहा हूँ कि x टू दी पावर n है तो यहाँ पे जैसे मान लो साइन x की पावर में कुछ होता है तो अपन क्या करते हैं, पहले पावर का करते हैं, फिर यहाँ पे फंक्शन का करते हैं। तो फंक्शन x है, x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये x टू दी पावर n वाले से हो गए। अब a टू दी पावर x वाले से करूंगा तो a टू दी पावर x का a टू दी पावर x ही होता है। ठीक है, a टू दी पावर x इंटू ln ऑफ a होता है। a क्या है, ये है अपने पास यहाँ पे ln ऑफ x, और फिर देखो a टू दी पावर x है, ये फंक्शन अपना, तो 2x का करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा भाई। तो ये तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ 2 इंटू, देखो इसका अपन ने कल भी निकाला था x टू दी पावर x का, वैसे ही करेंगे अपन। इसको डायरेक्ट भी याद रख लेना, या तो कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर x जो होता है वो होता है x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस ln ऑफ x। पिछले लेक्चर में अपन इसकी बात कर चुके हैं, वैसे ही निकालेंगे तो एक ही बात है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक बार, माइनस 2 इंटू एक्स टू दी पावर x 1 प्लस ln ऑफ x। तो इसमें देखो क्या किया है अपन ने, इसमें ये किया है अपन ने, देखो एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है। तो मैंने क्या कर दिया, -2 तो ले लिया कॉमन, यूवी रूल लग जाएगा, तो मैंने लिख दिया इसका डेरिवेटिव, ये आ गया, इसका डेरिवेटिव इनटू ये एज इट इज रखूंगा, भाई यूवी रूल ही लगा रहा हूं मैं, फिर प्लस इसको एज इट इज रखूंगा, अब की बार x टू दी पावर x को एज इट इज रखेंगे, और कोट y का कितना बन जाएगा, कोट y का बन जाएगा माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर y। ठीक है, और y का फंक्शन है तो मैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई
और कर दूंगा, और यहाँ पे 1 का करेंगे अपन तो ये 0 बन जाएगा, और 0 का भी कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ज़्यादा बड़ी कहानी अपन ने नहीं देखी है, यहाँ पे सिर्फ इसका डेरिवेटिव किया है। वो कल जो तरीका बताया उससे किया है, उससे नहीं करना चाहो वो मैंने बताया था, सिर्फ टाइम बचाने के लिए होता है। अगर तुमको वो चीज़ नहीं पकड़ में आ रही है तो उसका लोग लेके करो, लेकिन एक बार अगर उस चीज़ को सीख जाओगे तो अपना टाइम बच जाएगा। सेम ये भी क्या है, फंक्शन टू द पावर फंक्शन है अपने पास में, इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद था मैंने, इसलिए मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, वरना अपन x टू द पावर n प्लस a टू द पावर x वाले तरीके से भी निकालेंगे तो भी यही आएगा। ठीक है, फिर इधर अपने पास में क्या यूवी रूल लगना था, तो ये एज इट इज आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ गया और ये एज इट इज आ गया, प्लस फिर अपन ने इसको एज इट इज रख लिया और इसका डेरिवेटिव कर दिया, y का डेरिवेटिव किया तो dy बाई dx मल्टीप्लाई और कर दिया, इक्वल टू में ये 0 आ गया। अब देखो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा टाइम बचाने के लिए अपन क्या करते हैं कि अपन को वैल्यू किसका पूछा है, y डैश ऑफ 1, यानी कि dy बाई dx का वैल्यू पूछा अपन को कहाँ पे, जब x इक्वल टू 1 होगा, और x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। तो उस पूरी इक्वेशन में क्या पुट कर दो, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसमें देखो यहाँ पे अगर x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो ये तो बन जाएगा 2 इंटू 1, मतलब ये क्या बन जाएगा 1, 1 की पावर में कुछ भी बनेगा अपने पास में ये 1 ही रहेगा, यानी कि कुल मिला के ये कहानी कितनी है, सिर्फ 2 आएगी। प्लस में इधर आओगे, ये x टू द पावर 2x, यानी कि 1x की जगह पुट कर रहे हो तो ये 1 ही रह जाएगा। ये ln 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये पूरी कहानी क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। यहाँ पे पुट करेंगे अपन 1, तो ये x 1 टू द पावर 1 बन जाएगा, ln 1 0 बन जाएगा, 1 प्लस 0 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये कहानी कितनी बनी, 1। यहाँ पे कोट y क्या है लेकिन 0 है, तो इसकी वजह से ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन गया। ये पूरी की पूरी कहानी क्या बन जाएगी, 0। देखो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये तो आ जाएगा अपने पास में 2 प्लस 0 माइनस 2, ये कोट y की वजह से पूरा का पूरा 0 बनेगा। ये देखो 1 पुट करेंगे अपन 1 की पावर 1, तो ये कितना बन जाएगा अपने पास में 1 ही रहा होगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर y, यानी कि यहाँ पे देखो y का वैल्यू कितना है अपने पास में पाई बाई 2, कोसेक पाई बाई 2 होता है 1, उसका स्क्वायर भी कितना होता है 1, लेकिन ये माइनस साइन आ जाएगा, तो ये माइनस का 1 इंटू ये बनेगा अपने पास में dy बाई dx इक्वल टू में कितना 0। ये 2 या यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0, ये बन जाएगा 2 इंटू dy बाई dx इक्वल टू -2, ये dy बाई dx इक्वल टू -1। कहाँ पे, एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे वैल्यू पूछा अपन को, y डैश ऑफ 1 का मतलब क्या हो जाएगा कि dy बाई dx पूछा अपन को कहाँ पे, x इक्वल टू 1 पे। और अपन देखो फंक्शन में पुट करके वो x y का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अपने पास में डेरिवेटिव में ओनली x का फंक्शन बने, y का फंक्शन भी बन सकता है। तो अपन ने क्या करा भैया, इसमें y का वैल्यू निकाल लिया और जो फाइनल बना उसमें अपन ने x और y का वैल्यू पुट कर दिया, तो अपने पास में कितना आ जाएगा -1, तो -1। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। अपना अगला क्वेश्चन है कि एक फंक्शन को डिफाइन है अपने पास में -1 to 1 से r में, बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन विद f ऑफ 0 इक्वल टू -1। उस फंक्शन का वैल्यू 0 पे -1 दे रखा है और उसका डेरिवेटिव 0 पे क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, और g ऑफ x को ऐसा कुछ डिफाइन कर रखा है f ऑफ 2 ऑफ f ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर, देन g डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू, अपन को क्या निकालना है, अपन को पहले g डैश ऑफ x निकालना है, यानी कि g फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना और उसमें x इक्वल टू 0 पुट करना है। g डैश ऑफ 0 का मतलब क्या बन जाएगा, g का अपन को डेरिवेटिव निकालना है x इक्वल टू 0 पे। g कौन है अपने पास में, यहाँ पे ये है g, यानी कि इसका अपन को क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। फंक्शन के बारे में अपन को कुछ नहीं दे रखा, कुछ नहीं का इन द सेंस अपन को एग्जैक्ट फंक्शन नहीं दे रखा f ऑफ x क्या है, सिर्फ अपन को 2 वैल्यू दी है f ऑफ x के बारे में, एक तो x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू और एक x इक्वल टू 0 पे f ऑफ x का डेरिवेटिव। तो अपन को g ऑफ x का डेरिवेटिव निकालना है एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ से पता लग रहा है कि मेरे को सिर्फ एक कहानी दिख रही है कि g का क्या चाहिए, मेरे को डेरिवेटिव चाहिए। g क्या है मेरे पास में, ये है, तो इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट
विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। अगर दोनों तरफ मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ तो देखो ये तो क्या बन जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स बन जाएगा, और जी डैश ऑफ जीरो चाहिए होगा अपन को, तो एक्स का वैल्यू फिर मैं क्या पुट कर दूंगा, इसके अंदर जीरो पुट कर दूंगा। सबसे पहले ये देखो कि ये कहानी क्या है, एक पावर, एक फंक्शन के ऊपर पावर है। ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ समथिंग जो भी दे रखा है, एफ में क्या है, एक एफ क्या है, एक फंक्शन है, तो एफ ऑफ समथिंग जो भी दे रखा है एक फंक्शन है और फंक्शन की पावर में है। तो अपन जब भी डेरिवेटिव करते हैं सबसे पहले किसका करते हैं, पावर का करते हैं। तो पावर का करेंगे, ये 2 पावर है, जैसे एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू इसकी एक पावर कम हो जाएगी, तो ये एज इट इज ऐसा कैसा आ जाएगा। अब चेन रूल का मतलब पहले क्या हो जाएगा, पावर का, फिर आ गए अपन फंक्शन पे। फंक्शन क्या है अपना, ये है। तो एफ ऑफ का क्या होता है, एफ डैश होता है, एफ ऑफ समथिंग जो भी दे रखा है अपन को उसका डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश होता है। तो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा एफ डैश 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 2। फिर इनसाइड द फंक्शन की बात करेंगे अपन, ये एज इट इज आ गया अपने पास में, इनसाइड द फंक्शन अपने पास में क्या है, 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 2। तो अंदर गए अपन, इसका करेंगे तो 2 तो ऐसा कैसा रहेगा, एफ ऑफ एक्स का क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स, और ये बन जाएगा 0, तो ये बनेगा अपने पास में 2 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, पहले पावर का किया, फंक्शन का किया, इनसाइड द फंक्शन का हो गया, और सबको मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। अब अपन को क्या दिख रहा है यहाँ से, कि यहाँ से अपन को निकालना है जी डैश ऑफ 0, यानी कि x का वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, सीधी सी बात है। तो ये बन जाएगा जी डैश ऑफ 0 2 इंटू, देखो यहाँ पे मैं 0 पुट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं 2 चीज़ें मेंशन कर देता हूँ कि एफ ऑफ 0 -1 दे रखा है और एफ डैश 0 क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। इनका यूज करने वाले हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, एफ ऑफ 0 2 इंटू एफ ऑफ 0, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, -1, 2 इंटू -1 कितना बनेगा, -2, -2 प्लस 2 कितना बन जाएगा, 0। ये कहानी क्या बन जाएगी, 0। कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे ये क्या बन गया, 0। अरे भैया दिख रहा है ना, चलो मैं पुट कर देता हूँ एक बार। ये बन जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 2, ठीक है। इसमें मैंने पुट किया 0, तो ये एफ ऑफ 0 प्लस 2, ये एफ ऑफ 0 प्लस का 2 हो जाएगा, और इंटू 2 एफ डैश 0। भाई x का वैल्यू 0 पुट कर दिया, अब यहाँ से वैल्यू उठा के इसमें डाल देते हैं अपन। तो जी डैश ऑफ 0 वही वाली बात करूँगा मैं, ये -2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ अपने पास में एफ ऑफ 0 बच जाएगा। अंदर बन रहा है ना, एफ के अंदर 0 बन गया। यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो 2 एफ ऑफ 0 का वैल्यू वही, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, -1, तो -2 प्लस 2 फिर से 0 बन जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 0 बन जाएगा। एफ ऑफ नहीं, यहाँ पे ये बन जाएगा एफ डैश, क्योंकि ये क्या चल रहा है, एफ डैश, तो ये क्या बन जाएगा, एफ डैश 0, ठीक है। अंदर यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2 इंटू एफ डैश 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास में, एक बार एफ डैश 0 रहने देते हैं, ठीक है। अब वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, 2 इंटू एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना, -1, एफ डैश 0 का वैल्यू कितना, 1, 2 इंटू एफ डैश 0 का वैल्यू फिर से कितना, 1, ये -2 इंटू 2 कितना बन जाएगा, -4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में, -4। यानी कि ये क्वेश्चन में क्या है, अगर अपन को कंपोजिट फंक्शन दे रखा हो, भाई ये क्या है, एक तरीके से कंपोजिट फंक्शन ही तो है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, ऐसा कुछ दे रखा होगा ना, तो अपन को क्या करना है, उसका डेरिवेटिव कर देना है, और अपन को कुछ एक वैल्यू दे रखी होगी इस टाइप की, वो अपन यूज कर लेंगे। अपन को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सपोज करो कि अगर जी डैश ऑफ 1 पूछता तो x का वैल्यू 1 पुट कर देते, जी डैश ऑफ 0 पूछा है तो x का वैल्यू अपन ने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से अपन क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ज़्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, ये बड़े आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना,
इफ g इज द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन f डैश x, g क्या है पहले तो ये देखो, g क्या है, g मतलब g ऑफ x एक फंक्शन है, वो क्या है, इज द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन f, इज द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन f। एक कोई फंक्शन g है, एक क्या है f है। g क्या है, वो एक f फंक्शन यानी कि g ऑफ x जो है वो f ऑफ x का क्या है, इनवर्स दे रखा है, और साथ में अपन को f डैश x का वैल्यू दे रखा है 1/1 प्लस x टू द पावर 5, देन g डैश ऑफ इक्वल्स, देन g डैश ऑफ x के बारे में अपन को बताना है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसा अप्रोच करते हैं, यहाँ डायरेक्ट कोई फंक्शन नहीं देता अपन को कि हाँ ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव निकाल लो, अपन को f के बारे में कुछ बोल देगा, g के बारे में कुछ बोल देगा, f और g में कोई रिलेशन दे देगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में उनके कंपोजिट वाला रिलेशन दे दिया था, यहाँ पे इनवर्स वाला दे दिया। अगर तुमने 11th क्लास में थोड़ा बहुत फंक्शन को देखा हो और तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया गया हो तो ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, और वो अपन 12th में भी फंक्शन में पढ़ते हैं कि अगर दो फंक्शन एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखो पहली बात तो ये है कि किसी फंक्शन का इनवर्स तब निकाल पाते हैं जब वो फंक्शन क्या हो, 1 1 एंड ऑन टू हो, यानी कि फंक्शन क्या हो, इंजेक्टिव भी हो और सरजेक्टिव भी हो। कुल मिला के फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। इतना सा दिमाग में रखो। वैसे अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें उस टाइम पे ये चीज़ में क्या करूँगा, याद दिला दूंगा एक बार। तो यहाँ पे ज़्यादा कहानी यूज में नहीं लेनी है, सिर्फ इस टाइम पे अपन को क्या करना है, एक प्रॉपर्टी ये याद रखनी है कि जब भी एक फंक्शन दूसरे का इन्वर्स बोलता है, यानी कि f क्या बोलता है, g का इन्वर्स है, तो ऑब्वियसली g क्या हो जाएगा, f का इन्वर्स। मैं ऐसा बोल दूं अगर वो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा हो तो, अगर वो इन्वर्स क्या कर रहा हो, एग्जिस्ट कर रहा हो, मतलब रियल वैल्यू आ रही हो। जैसे मैं 2 का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर f ऑफ x क्या है, g ऑफ x का अपने पास में क्या बन रहा है, इन्वर्स बन रहा है, तो g भी क्या बनेगा, f ऑफ x का इन्वर्स बनेगा। ये फालतू की बकवास मैंने इतनी देर बोल दी, अब मैं काम की बात बोल देता हूँ कि जब एक दूसरे के क्या हो, इन्वर्स हो, f और g एक दूसरे के इन्वर्स हो, तो ये होता है f ओ g। इसके बारे में तो सुना ही है, g ऑफ x, इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, x होता है। इसलिए ये कहानी याद रखनी है अपन कि अगर एक दूसरे के इन्वर्स है तो एफ ओ जी और जी ऑफ, यानी कि दोनों का। एफ ओ जी भी याद नहीं रखो, फंक्शन हो सकता है एच दे दे, कुछ और दे दे, तो इतना सा याद रखना है कि दोनों का जो कंपोजिट फंक्शन होगा ना, उसका वैल्यू क्या होगा, x होगा। अब अपने पास में क्वेश्चन में दे क्या रखा है, एफ डैश ऑफ x की वैल्यू दे रखी है और g डैश ऑफ x पूछा है। जब भी अपन को ऐसा वाला पूछेगा तो अपन क्या करेंगे, देखो अब अपने पास में 2 रिजल्ट है, अपन इसका यूज करें या फिर इसका यूज करें। ठीक है, तो इस वाले केस में अपन को इसका यूज करना पड़ेगा। फिर मैं भी दोनों ट्राई करके बता दूंगा कि इसका क्यों नहीं लेते हैं और ये वाला क्यों लेते हैं, क्योंकि अपने पास में जो ऑप्शन दे रखे हैं उस हिसाब से वो नहीं बनेगा। देखो कैसे, पहले मैं ये ले रहा हूँ एफ ऑफ जी, इसका मतलब ये बन गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, कितना बन गया अपने पास में, एक्स बन गया इसकी कहानी के हिसाब से। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, जी डैश ऑफ एक्स निकालना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, पहले इसका डेरिवेटिव कर लेता हूँ। तो भाई पहले फंक्शन पावर है नहीं, तो फंक्शन क्या करेंगे, तो इस f का तो कितना हो जाएगा, एफ डैश ऑफ, अंदर जाएंगे जी ऑफ एक्स का कितना बन जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स। राइट साइड में जाऊंगा, x है, x का कितना बन जाएगा, 1। क्या पूछा है अपन को, जी डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 1/f डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। लेकिन ऐसे तो कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, लेकिन देखो अपन को ये कहानी दे रखी है, इसका डेफिनेशन समझने की कोशिश करो। ये क्या दे रखा है अपन को, एफ डैश ऑफ एक्स। अगर एफ डैश ऑफ एक्स अपने पास में ये है 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 5। अगर मैं पूछूं एफ डैश ऑफ 2, तो क्या करोगे, एक्स का वैल्यू 2 पुट कर दोगे। अगर मैं पूछूं एफ डैश ऑफ वाई, तो क्या करोगे, एक्स का वैल्यू वाई पुट कर दोगे, यहाँ पे भी पुट करोगे, यहाँ पे भी। अपन को निकालना क्या है यहाँ से, एफ डैश ऑफ जी एक्स, एफ डैश ऑफ, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स, यहाँ जो मैं रिप्लेस कर दूं यहाँ पे जी ऑफ एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जी ऑफ एक्स। यानी कि अपने पास में एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/1 प्लस
अंदर क्या है x है, x की पावर 5, अंदर क्या है gx है, तो gx की पावर 5। f डैश ऑफ g ऑफ x का वैल्यू आ गया, तो इसके अंदर पुट कर दो, तो g डैश ऑफ x कितना बन जाएगा 1 अपॉन, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1 अपॉन, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस g ऑफ x टू द पावर 5। उल्टा करूंगा ऊपर चला जाएगा, तो g डैश ऑफ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑप्शन देख लो। ठीक है, अब अगर ऐसा है कि अगर तुम इससे क्यों नहीं करोगे, इससे देखो करने का क्या नुकसान हो जाएगा अपन को, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर इसमें डेरिवेटिव करोगे तो पहले तो बनेगा g डैश ऑफ f ऑफ x, फिर बनेगा f डैश x, फिर बन जाएगा 1। अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है g डैश ऑफ x। यहाँ पे देखो f डैश ऑफ x भी तुम पुट कर दोगे, तो f डैश ऑफ x लिख दोगे यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 5, ये आ जाएगा इक्वल टू 1। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तुम, तो यहाँ से g डैश ऑफ f ऑफ x का वैल्यू आएगा, ये वैल्यू यहाँ से g डैश ऑफ f ऑफ x का वैल्यू आएगा, g डैश ऑफ x का वैल्यू नहीं आएगा। इसलिए अपन को क्या करना पड़ेगा भैया, इसलिए अपन, और f ऑफ x अपन को दे नहीं रखा कि मैं इसके अंदर पुट करके देख लूँ, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को यही लेना पड़ेगा, कौन सा एफ ओ जी वाला। उसका रीजन है क्योंकि वो वाला फॉर्म कन्वर्ट नहीं हो रहा, एग्जैक्ट g ऑफ x नहीं आ रहा। इस वाले कंडीशन में तो एग्जैक्ट g डैश ऑफ x आएगा, वो किसके फॉर्म में आएगा, f डैश के फॉर्म में आएगा, और f डैश ही अपन को क्या कर रखा है यहाँ पे दे रखा है, इसलिए अपन ने क्या लिया, एफ ओ जी लिया। ठीक है, मूव करते हैं अपन नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, इफ फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1/4 द डेरिवेटिव ऑफ tan inverse of 6x into under root of x divided by 1 minus 9x cube is under root of x into g of x, then find g of x something something something। अपन को क्या दे रखा है, एक ये फंक्शन दे रखा है, इसका डेरिवेटिव बोला है कि ये आएगा रूट ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो अपने को क्या फाइंड करना है, जी ऑफ एक्स। कुल मिला के इसका डेरिवेटिव निकालना ज़रूरी है। इसके डेरिवेटिव में अंडर रूट ऑफ एक्स का जो मल्टीप्लाई होगा वो ही क्या होगा अपने पास में, जी ऑफ एक्स। तो वो चीज़ कब आएगी, जब अपने पास में क्या आ जाएगा, ये डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर अपन ने आईटीएफ में जो फोटो दे रखे हैं या फिर जो अपन ने क्या फॉर्मूले अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो वो फॉर्मूला चिल्ला चिल्ला के खुद बोल देता है कि हाँ मैं किस फॉर्म का हूँ, यानी कि कौन सा फॉर्मूला लग सकता है मेरे अंदर। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएगी। देखो अब यहाँ पे अपन ने एक कहानी और देख रखी है कि जब भी अपने पास में क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ देता है, तो अपन फिर बात कर रहे हैं इस बारे में कि पहले उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद उसको क्या करते हैं, जो भी उसका डेरिवेटिव पूछा है, उसका वैल्यू पूछा है, वो निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो पहले मैं इस चीज़ को मान लेता हूँ कि ये क्या है, y है, और ये दे रखा है tan इनवर्स ऑफ 6x। अच्छा इसको मैं ऐसा लिख दूँ क्या, x इंटू एक्स की पावर 1/2, ये पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 1.5, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, और ये 1 माइनस 9x3। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा अपन को, थोड़ा सा इसका अभी मैं मेकअप करूँगा, ये पहचान में आएगा। देखो कैसे, tan इनवर्स में देखो तुमने फॉर्मूले पढ़े होंगे कि tan इनवर्स के क्या होते हैं, अपने पास में अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। 2 tan इनवर्स ऑफ x के क्या होता है, एक तो होता है sin इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक होता है cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, tan इनवर्स की हो रही है। तो यहाँ पे देखो ऐसा कुछ बनना चाहिए, ऐसा कुछ बनने के लिए क्या होना चाहिए, ऊपर एक तो 2 इंटू समथिंग बनना चाहिए, और यहाँ पे 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर बनना चाहिए। इसको तो मैं 2 इंटू समथिंग लिख सकता हूँ, कैसे, मैं इसको लिख देता हूँ 2 इंटू, बाकी यहाँ पे क्या बचा 3, तो 3 इंटू एक्स की पावर 3/2 अपॉन, नीचे देखो 1 बन ही रहा है, ठीक है, ये 1 माइनस, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी कि इसका स्क्वायर आना चाहिए। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं,
ऐसा कोई रट्टा नहीं मार रखा, ऐसा फॉर्मूला बन जाए अपने पास, तो अपने पास में क्या ये जो कहानी आ रही है ना वो यहाँ पे आ जाए। तो सोचो इसका अगर मैं स्क्वायर अगर यहाँ पे लिखूं तो ये आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर देखो क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, बन रहा है काम। ठीक है, x टू द पावर 3/2 का स्क्वायर, तो पावर में पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, क्या करोगे क्या आ जाएगा x³। तो एग्जैक्टली यही तो आ रहा है, इस कहानी का नीचे स्क्वायर ही तो आ रहा है, यानी कि ये बन जाएगा 3 × x टू द पावर 3/2 का स्क्वायर। एक बार मान लो इसको अल्फा मान के सोचो कि ये कहानी क्या है, अल्फा है, तो ये एक तरीके से क्या बन रहा है, tan इनवर्स ऑफ 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, यानी कि ऐसा कुछ है ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी जगह मैं किसका क्या लिख सकता हूँ, 2 tan इनवर्स ऑफ x लिख सकता हूँ ना, यानी कि ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x की जगह क्या आ रहा है अपने पास में, ये आ रहा है, यानी कि 3 × x टू द पावर 3/2। कुल मिला के ये जो फंक्शन की बात कर रहा है वो फंक्शन अपने पास में क्या आ गया, ये आ गया tan इनवर्स ऑफ 3 × x टू द पावर 3/2। अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन ITF के अंदर सोल्व कर रखे हैं तो अपन को ऐसा क्लिक हो जाएगा इस टाइप के फॉर्मूले। और मैं फिर यही कह रहा हूँ कि ITF में जो होती है फॉर्म को पहचानना ही बड़ी बात होती है। अगर फॉर्म अपन ने पहचान लिया ना उसका तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ये ITF में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है और डेरिवेटिव में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि मेन जो क्वेश्चन है वो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। डेरिवेटिव करना कोई बड़ी चीज नहीं है, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आराम से कर सकते हैं। मेन ये है इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये इस हिसाब का फॉर्मूला हो गया भाई अपने पास में, तो सिंप्लीफाइड किया तो ये आ गया। अब क्या चाहिए अपन को, डेरिवेटिव चाहिए इसका। क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव बोला है कि ये है, तभी तो मैं इससे कंपेयर करवाऊंगा। तो इसका डेरिवेटिव dy/dx, सबसे पहले क्या करेंगे, 2 तो एज इट इज रह जाएगा। tan इनवर्स ऑफ समथिंग का क्या होता है, 1/1 प्लस ये जो x आता है उसका स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद में इसका डेरिवेटिव करूंगा मैं, यानी कि भाई पहले तो क्या हो गया अपने पास फंक्शन का, कि आप फंक्शन के इनसाइड जाएंगे तो 3 तो एज इट इज रह जाएगा। x की पावर 3/2 का करूंगा तो x टू द पावर n से n बाहर आएगा और 1 माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा x टू द पावर 1/2, यही बनेगा। देखो यहाँ पे ये 2 से ये 2 गया, क्या ये 2 से 2 गया, ये ऊपर कितना बन जाएगा 9, ये x की पावर 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, √(x), ये कितना बन जाएगा 3 का स्क्वायर कितना, ये तो ऐसा कैसा 1, ये 3 का स्क्वायर 9, x टू द पावर 3/2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा x³। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आ जाएगा 9/1 प्लस 9x³ √(x). और अपन को क्या बोला है भाई, अपन को ये बोला है कि इसका डेरिवेटिव ये है, तो √(x) का मल्टीप्लाई क्या है अपने पास में, g(x) होगा। √(x) का मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना है 9/1 प्लस 9x³, ऑप्शन में देखो कितना है 9/1 प्लस 9x³, तो b क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं अपन। क्वेश्चन है लेट f ऑफ थीटा इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा अपॉन √cos 2 थीटा। थीटा का वैल्यू है -π/4 से π/4, देन द वैल्यू ऑफ d/d ऑफ tan थीटा ऑफ f ऑफ थीटा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि f ऑफ थीटा का अपन को डेरिवेटिव निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, tan थीटा के रेस्पेक्ट में निकालना है। अपन को थीटा के रेस्पेक्ट में भी नहीं निकालना, कैसे निकालना है भाई, अब देखो यहाँ पे f ऑफ थीटा क्या होगा, एक फंक्शन होगा और ये भी क्या है फंक्शन। फंक्शन का फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो अपन देख चुके हैं कि एक को अपन क्या मान लेते हैं यू, एक तरीके से पैरामेट्रिक वाले फॉर्म का यूज करते हैं अपन इसके अंदर। जो अपन ने कहा था कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैसे करते हैं, एक को यू मान लेते हैं दूसरे को वी मान लेते हैं। यहाँ पे क्या निकाल लूंगा मैं, du/d थीटा और dv/d थीटा दोनों का रेशियो निकाल लूंगा तो अपने पास में क्या आ जाएगा, du/dv आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये तो अपन को चलो मान लिया, अपन को ये पता चल गया, लेकिन सबसे पहली बात ये है कि इसका अपन डेरिवेटिव कैसे कर ले भाई।
इसका डेरिवेटिव करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले भाई इसका भी करना पड़ेगा अपन को, और tan थीटा का तो अपन को पता है, तो पहले इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अपन को पता होना चाहिए। अब इसमें देखो पता नहीं फालतू का सा कुछ दे रखा है, ना कोई फॉर्मूला लग रहा होगा यहाँ पे, क्या फॉर्मूला लगा होगा इसके अंदर, अंडर रूट ऑफ cos 2 थीटा और sin थीटा ऐसा कुछ। तो अगर ऐसा कुछ अगर ना कुछ अपने पास में देखो कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन रहा, जैसे 1 + cos 2 थीटा होता है, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता, अगर फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो ये जो इनवर्स वाली कहानी है ना उसी को कुछ मान लो, जैसे tan इनवर्स ऑफ ये दे रखा है sin थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ cos 2 थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है अपन को, अल्फा दे रखा है। ये इधर आके क्या बन जाएगा, tan अल्फा, यानी कि sin थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ cos 2 थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, tan अल्फा बन जाएगा। देखो इसको बड़े आसान तरीके से सिंप्लीफाई करना है अपन को, तो बड़े आसान तरीके से देखो क्या हो जाएगा, इस कहानी को मैंने क्या माना है, अल्फा माना है, तो ये f ऑफ थीटा एक तरीके से क्या हो गया, ये साइन है, और ये अंदर अपन ने इसको क्या मान लिया, अल्फा मान लिया, यानी कि f ऑफ थीटा है क्या, एक तरीके से साइन अल्फा है। मेरे पास में यहाँ से मैं जो माना उसको सिंप्लीफाई करके देखो tan ऑफ अल्फा का वैल्यू आ चुका है। अगर मेरे पास tan ऑफ अल्फा है तो मैं साइन ऑफ अल्फा निकाल सकता हूँ क्या, अरे एक तो बच्चों वाले तरीके से निकाल लेंगे अपन ट्राइंगल बना के, या फिर आइडेंटिटी यूज करके निकाल सकते हैं अपन। तो देखो जैसे ट्राइंगल से अपन ने निकाला, तो जैसे ये अल्फा हो गया, तो tan अल्फा, tan क्या होता है अपने पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ cos 2 थीटा। अगर मेरे को ये निकालना है हाइपोटेनस, तो ये बन जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बनेगा cos 2 थीटा, यही बनेगा, और इसका अंडर रूट बन जाएगा अगर मेरे को हाइपोटेनस निकालना है तो देखो ये साइन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो साइन के फॉर्म में, तो ये कितना बन जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो 1 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना बन जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या बनेगा, cos थीटा। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास में, cos ऑफ थीटा। हाइपोटेनस क्या आ जाएगा, cos ऑफ थीटा। अपन को फाइंड क्या करना है, साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या होता है, साइन क्या होता है, यहाँ से साइन अल्फा निकाल सकता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है साइन, और हाइपोटेनस कितना है cos। अरे ये तो बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया, साइन अपॉन cos, ये क्या आ जाएगा tan थीटा, यानी कि f ऑफ थीटा एग्जैक्ट में ये जो फोटो दे रखी है ना, वो क्या दे रखी है, tan थीटा ही दे रखी है। और ये एक चीज तो अपन यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि अपन को क्या पूछा है, tan थीटा का tan थीटा के रेस्पेक्ट में, तो दोनों को अगर खुद के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव पूछता है तो वो 1 होता है। जैसे x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या पूछा है tan थीटा का, tan थीटा के रेस्पेक्ट में। और ऐसे नहीं करना चाहते हो तो वैसे कर लो भाई, इसको u और v मान लो, एक ही बात है कि अगर ये u भी देखो क्या है, tan थीटा है जिसका निकालना है, v क्या है अपने पास में, वो भी क्या है tan थीटा है, u का क्या निकालना है, v के रेस्पेक्ट में निकालना है, मतलब du/dv निकालना है मेरे को। यहाँ से देखो du/d थीटा निकालोगे, यहाँ से du/d थीटा, sec स्क्वायर थीटा, दोनों को डिवाइड करोगे du/d थीटा अपॉन du/d थीटा, sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, या ऐसे याद रख लो ना कि किसी भी कोई भी दे रखा हो, अगर दोनों क्या हो सेम हो, यानी कि खुद के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, मूव करता हूँ नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y - x⁵ का होल स्क्वायर इक्वल टू x × 1 + x² का होल स्क्वायर एट द पॉइंट 1, 3। ये कोई कर्व दे रखा है, ये कोई क्या दे रखा है, कर्व दे रखा है, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा कुछ ना कुछ ड्रॉ होगा, वहां पे उस कोई भी एक पॉइंट दे रखा है, उस कर्व के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है, कौन सा, x = 1 एंड y = 3। उस पॉइंट पे क्या करना है, मेरे को टेंजेंट ड्रॉ करना, और उस टेंजेंट का क्या बताना है, स्लोप बताना। देखो स्लोप के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब चैप्टर स्टार्ट किया था, कि dy/dx किसको रिप्रेजेंट करता है, कि कोई एक फंक्शन दे रखा है, उस फंक्शन पे एक कोई पॉइंट है x, y, उसका ग्राफ ड्रॉ किया, उस x, y पे ड्रॉ की गई टेंजेंट के स्लोप को
रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ओवरऑल घुमा के ये पूछना चाह रहा है कि इसमें डिवाई बाई डी एक्स बताना है अपन को कहाँ पे, जहाँ पे x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू क्या हो 3 हो। तो सिंपल सा इसका अपन को क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखो भाई अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे, दोनों साइड में x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ, पहले पावर का कर लेते हैं। ये बनेगा 2 इंटू वाई माइनस एक्स टू द पावर 5। अंदर जाऊंगा फंक्शन के अंदर, y का बनेगा dy बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर 5 का बनेगा 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। कंप्लीट हो गया। इधर आता हूँ, इधर यूवी रूल लगा देता हूँ। पहला, दूसरे का डेरिवेटिव करूंगा इसका, पहले पावर का करूंगा तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अंदर जाऊंगा 1 का 0, एक्स स्क्वायर का बन जाएगा 2x, ये खत्म। प्लस सेकंड वाला ऐसा का ऐसा, और x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। पॉइंट पुट कर दो, यहाँ कहीं पे y आ रहा है, y भी आ रहा है, x भी आ रहा है, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3 पुट करेंगे इसमें। 2 3 माइनस 1 टू द पावर 5 कितना 1, ये dy बाई डी एक्स, x का वैल्यू 1 है तो 5 इंटू 1, x का वैल्यू 1 है, 1 इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, होल स्क्वायर कितना बन जाएगा 4। ये कितना है 4 है, 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5 कितना बन रहा है 8 प्लस 4 12, 4 से ये गया 3 टाइम्स, तो अपने पास में आ गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा भाई। या फिर इसको बोल देता हूँ मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,3। 1,3 पे इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप कितना आ जाएगा 8। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हालांकि दिखने में पता नहीं अजीब सा लग रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है। 1/1 प्लस समथिंग, 1/1 प्लस समथिंग, 1/1 प्लस समथिंग, ऐसा एक्सप्रेशन तुमने अगर छोटी क्लासों में देखा हो, इसका वैल्यू निकाला करते थे अपन, इसका वैल्यू होता है 1 और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बताऊंगा मैं ये 1 क्यों होता है। इसको 1 बनाने का आसान तरीका है, 1 बनाना नहीं, ये तो मेरे को रिजल्ट याद है इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका बताता हूँ। देखो डिनोमिनेटर में कोई सा भी एक पकड़ लो, जैसे मान लो मैंने ये पकड़ लिया, ठीक है, ये ले लिया मैंने 1 प्लस एक्स टू द पावर बीटा माइनस अल्फा एक्स टू द पावर गामा माइनस अल्फा, इसको मैंने एज इट इज लिख लिया। जिसको पकड़ना है अपन को उसको अपन ने एज इट इज लिख लिया। मैं क्या करना चाह रहा हूँ, जिसको मैंने पकड़ा ना ऊपर एज इट इज वो का वो मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ। तो ऊपर क्या बनाना है मेरे को 1 प्लस समथिंग, 1 ऑलरेडी आ चुका है, अब क्या आना चाहिए मेरे पास में एक्स टू द पावर बीटा माइनस अल्फा कर दूं यहाँ पे और डिनोमिनेटर सेम कर दूं। भाई अगर डिनोमिनेटर अपना सेम है और अपन को ऐसा ऐड करना हो तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाता है। तो पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबका डिनोमिनेटर सेम कर लेता हूँ। ये समझो कि कोई भी एक पकड़ लो, ये पकड़ा अपन ने, एज इट इज सब में यही बनाना है मेरे को, ठीक है। तो ये बनाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, ये बनाने के लिए, या फिर यहाँ से एक और आइडिया लग सकता है कि मेरे पास 1 आ चुका है यहाँ पे, तो मेरे को ये बनाना है। तो क्या करो, यहाँ पे एक्स टू द पावर बीटा माइनस अल्फा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर लिख दिया मैंने, नीचे मल्टीप्लाई किया, एक्स टू द पावर बीटा माइनस अल्फा बनेगा, ये एक्स टू द पावर अल्फा माइनस बीटा, एक्स टू द पावर बीटा माइनस अल्फा होगा, एक्स टू द पावर गामा माइनस बीटा इंटू एक्स टू द पावर बीटा माइनस अल्फा होगा, ठीक है। अब देखो इसमें अपन को आगे वाला क्या बनाना है, एक्स की पावर गामा माइनस अल्फा, तो एक्स की पावर गामा माइनस अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर गामा माइनस अल्फा एक्स टू द पावर ये एक्स टू द पावर गामा माइनस अल्फा प्लस एक्स टू द पावर बीटा माइनस गामा एक्स टू द पावर गामा माइनस अल्फा, ये बन चुका है। एक लाइन का ही है कहने को, तो अगर अपन ने ये क्वेश्चन देख रखा है ऐसा वाला, ये तो सिर्फ अपने को सिंप्लीफाई करना है, बाकी तो मैं डायरेक्ट भी इसको लिख सकता हूँ। देखो कैसे, अब ये बन गया 1 प्लस एक्स टू द पावर बीटा माइनस अल्फा एक्स टू द पावर गामा माइनस अल्फा प्लस
ये सिंप्लीफाइड करके बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ऊपर हो जाएगा बीटा की पावर माइनस अल्फ़ा, ये बन जाएगा अपने पास में। देखो इसको लिखो, पहले इसको लिख लेता हूँ, एक्स टू द पावर बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस, ये देखो बेस सेम है, बातें मल्टीप्लाई हो रखी है तो पावर ऐड हो जाएगी। ऐड करोगे तो अल्फा से अल्फा गया, बीटा से बीटा गया, एक्स की पावर क्या बन गया 0, एक्स की पावर 0 कितना 1। इसमें देखो इसमें भी पावर ऐड होगी तो देखो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा एक्स की पावर गामा माइनस अल्फा बच जाएगा। रिपीट हुआ कि नहीं हुआ, एज इट इज़ यही बन रहा है। प्लस इसमें भी ऐसा कैसा एक्स की पावर गामा माइनस अल्फा, ये देखो एक्स की पावर गामा माइनस अल्फा बन जाएगा। प्लस इसमें भी वही सेम, ऐड करोगे अल्फा से अल्फा गया, गामा से गामा गया, एक्स की पावर 0 कितना 1, एक्स की पावर में। इसमें देखो अपने पास में क्या कट जाएगा, गामा से गामा कट जाएगा, बाकी बच जाएगा बीटा माइनस अल्फा। ये कहानी भी यही बन रही है, 1 एक्स की पावर गामा माइनस अल्फा, एक्स की पावर बीटा माइनस अल्फा। जब डिनोमिनेटर सेम बन गया तो न्यूमरेटर एज इट इज हो जाएगा। न्यूमरेटर में भी यही बन रहा है, 1 प्लस एक्स की पावर बीटा माइनस अल्फा, एक्स की पावर गामा माइनस अल्फा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। y अपने पास में क्या है 1 है, तो इसका dy बाई डी क्या बन जाएगा भाई, कांस्टेंट का dy बाई डी क्या बन जाएगा 0। ठीक है, मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। डी ऑफ एक्स, ये एक डिटरमिनेंट दे रखा है x के फंक्शन के फॉर्म में, देन कोएफिशिएंट ऑफ x इन डी ऑफ x। भाई एक डिटरमिनेंट दे रखा है, अपन पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव, लेकिन डेरिवेटिव से इसमें भाई इसको मल्टीप्लाई करके अपन जब सोल्व करेंगे या इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के बाद में उसमें x का कोफिशिएंट अपन को बताना है। एक तरीका तो क्या है कि इस डिटरमिनेंट को सोल्व करो, लेकिन इस डिटरमिनेंट को इस फॉर्म में सोल्व करना मतलब काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाना। ठीक है, हालांकि अपन इसको डिटरमिनेंट में भी कर सकते हैं इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के, लेकिन ये बड़ा हो जाएगा। अगर किसी ने डिटरमिनेंट पढ़ रखा है तो आराम से वो उससे कर सकता है, आराम से इन द सेंस अपन को पता है कि हाँ अपन को ऐसा करना है, इसका वैल्यू निकालना, उसमें x का कोफिशिएंट बताना है। तो वो थोड़ा सा लंबा तो होगा, लेकिन मैं इसमें ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैं डेरिवेटिव से भी कर सकता हूँ। डेरिवेटिव से भी कैसे कि देखो जब इसको अपन मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, जब डिटरमिनेंट तुम पढ़ोगे तो तुम्हें लग जाएगा कि देखो यहाँ से एक्स क्यूब आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एक्स आएगा, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसका जो डिग्री होगा वो 6 आएगा, यानी कि x की पावर 6 का भी कुछ कोफिशिएंट होगा, 5 का भी, 4 का भी, 3 का भी, 2 का भी, 1 का भी, और कुछ ना कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ कि d ऑफ x जो आएगा, मान लो यहाँ पे कुछ आएगा, इसका कोफिशिएंट x टू द पावर 6, इसका कोफिशिएंट x टू द पावर 5, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आएगा, x टू द पावर 4 भी आएगा, x क्यूब भी आएगा, x स्क्वायर भी आएगा, x भी आएगा, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म भी आएगा। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, जैसे इसका कोई कांस्टेंट टर्म मैं यहाँ पे k बोल देता हूँ। सपोज करो कि इसको सोल्व करा तो अपने पास में ये आया, a लिख देता हूँ मैं, इसको b लिख देता हूँ, इसको c लिख देता हूँ, इसको d लिख देता हूँ, इसको e लिख देता हूँ, इसको f लिख देता हूँ, और ये कोई k आ गया अपने। ऐसा कुछ जब अपन ने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये, अब सपोज करो अगर मैं इसका d डैश ऑफ x निकालूं, इसका डेरिवेटिव करूं, तो ये बन जाएगा 6ax टू द पावर 5, 5bx टू द पावर 4, 4cx क्यूब, 3dx स्क्वायर, 2ex प्लस ये बन जाएगा f, और ये बन जाएगा अपने पास में 0। इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो ये बन जाएगा। अपन को क्या चाहिए था भैया, अपन को इसके अंदर x का कोफिशिएंट चाहिए। इसके अंदर x का कोफिशिएंट क्या है, f है। अपन को किसका वैल्यू चाहिए, f का वैल्यू चाहिए। ये एक एक्सप्रेशन आ गया, इसमें मैं f का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकता हूँ, बड़े आराम से फाइंड कर सकता हूँ। अगर मेरे पास में d डैश ऑफ 0 आ जाए, x इक्वल टू 0 मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो ये 0 0 0 0 0 ये क्या आ जाएगा, f आ जाएगा, और अपन को क्या चाहिए, f ही चाहिए, यानी कि ये आ जाएगा अपने पास में x का कोफिशिएंट आ जाएगा। देखो यहाँ से इसमें x का कोफिशिएंट बताना, इसमें नहीं, d ऑफ x में x का कोफिशिएंट बताना, मतलब f। तो ये मैं एक अप्रोच बता रहा हूँ कि अपन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। तो कुल मिला के मैं इसका डेरिवेटिव कर लूँ, उस डेरिवेटिव में x का वैल्यू मैं जब 0 पुट कर दूंगा, उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट ही आएगा। क्या आएगा, x का कोफिशिएंट।
और ये क्या है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव निकालना अपन ने सीख रखा है, या तो कॉलम वाइज कर लो या फिर रो वाइज कर लो। तो देखो इसका डेरिवेटिव करते हैं। देखो डेरिवेटिव क्या करता हूँ मैं, कॉलम के रेस्पेक्ट में करता हूँ। तो डी डैश ऑफ एक्स बन जाएगा, पहले कॉलम का डेरिवेटिव देखो इसका करेंगे 1 आ जाएगा, 1 माइनस 0 1, इसका भी 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा। इसका करेंगे, अब इन दोनों को एज इट इज रखेंगे अपन ने बताया था एक का कर लो और बाकी दो को एज इट इज रखो, तो इन दो को मैं एज इट इज रख देता हूँ। ये आ गया प्लस, अब C1 और C3 ऐसा कैसे रखेंगे और C2 का कर देंगे x माइनस 1 x, ये बन गया। इसका अपन क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये बनेगा 2x, ये बनेगा 2 इंटू एक्स प्लस 1, और इसको एज इट इज रख देंगे x क्यूब, x प्लस 1 का क्यूब, x प्लस 1 का क्यूब प्लस। अब क्या करेंगे अपन, C3 का डेरिवेटिव करेंगे तो बाकी दो को एज इट इज रख देंगे अपन। इसका डेरिवेटिव करेंगे 3x स्क्वायर, 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, 3 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। क्या फाइंड करना है, डी डैश ऑफ 0 फाइंड करना है, यानी कि x का वैल्यू क्या पुट कर दूं मैं, 0 पुट कर दूं। जैसे इसमें 0 पुट करूंगा ये 1 1 1 बनेगा, ये तो इसमें 0 पुट करूंगा तो 0 माइनस 1 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 1, ये 0, ये कितना बन जाएगा 1, इसमें ये 0 1 1 प्लस, इसमें 0 पुट करूंगा तो माइनस 1 0, इसमें बनेगा ये माइनस 2 0, और ये बन जाएगा 2, ये 0 1 1 प्लस, इसमें बन जाएगा अपने पास में माइनस 1 0, इसमें बनेगा 1 0 1 0 3 3। अब डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर तुमको निकालना आता है तो मैं इनका डिटरमिनेंट का वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। जब इसमें डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालोगे, मैं अपने तरीके से निकाल रहा हूँ। देखो जब अपन डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे अपन तो उसमें भी मैं डायरेक्ट तरीका बताऊंगा कि इसमें कैसे निकालते हैं। इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, फिर इन सब को मल्टीप्लाई कर दो, ऐड करते जाओ, ठीक है। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन डिटरमिनेंट का वैल्यू एक रो के रेस्पेक्ट में, कॉलम के रेस्पेक्ट में वैसे भी निकाल सकते हो अगर तुम्हें निकालना आता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट ये था कि अपन कैसे निकालते हैं। डिटरमिनेंट का वैल्यू तुम किसी भी तरीके से निकालो, मैं निकाल रहा हूँ इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये -1 और ये -1। डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, तुम डिटरमिनेंट का वैल्यू किसी भी तरीके से निकाल लेना। प्लस ये बनेगा, देखो ये 0 ये 0 ये 0 0, ये बनेगा -2 और ये बनेगा +2, 0 0 0 0, ये बनेगा +3 और ये बनेगा +3, यानी कि 3 + 3। देखो यहाँ पे सोल्व करोगे तो ये 1 से तो 1 कट जाएगा, ये -2 + 2 0 बन जाएगा, ये -1, ये 6 6 -1 कितना बन जाएगा अपने पास में 5। डी डैश ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, तो कोफिशिएंट ऑफ x एंड डी ऑफ x कितना आ जाएगा इज 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूव करता हूँ मैं आगे, f(0) f'0 f'0 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, ये डैश डैश, यानी कि ये क्या है, पहला डेरिवेटिव, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा डैश डैश, क्या कर रखा है उसको n बार डेरिवेटेड बाई फैक्टोरियल n, ठीक है। इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, जैसे f' फाइंड करूंगा। देखो f(0) तो कितना आ जाएगा, इसमें सीधा सीधा x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो 1 की पावर n मतलब 1 बन जाएगा। दूसरी बात, अगर f' निकालना है तो ये बन जाएगा n इंटू 1 + x टू द पावर n -1। यहाँ से अगर f'0 निकालना है मेरे को तो ये इसमें पुट करूंगा तो ये कितना बन जाएगा n इंटू 1 की पावर n -1 n। f'' निकालूंगा तो इसी का निकाल लेता हूँ एक बार फिर से डेरिवेटिव, ये पावर आ जाएगा और ये बनेगा 1 + x की पावर n -2। इसमें अगर मैं डबल' निकालूंगा 0 पे तो देखो ये बन जाएगा n इंटू n -1, n इंटू n -1। ऐसे ही अगर ट्रिपल' निकालेंगे तो n इंटू n -1 n -2 1 + x की पावर n -3 आ जाएगा। इसमें भी अगर मैं 0 पुट करूंगा तो भाई ये 1 बन जाएगा ना, हमेशा 1 की पावर कुछ भी लगाओ, तो ये बनेगा n इंटू n -1 n -3। ऐसे डैश 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 करेंगे ना अपन तो ये बन जाएगा अपने पास में
n इंटू एन माइनस वन इसे 3 2 1, लास्ट में जाके इसका वैल्यू आ जाएगा अपने पास में फैक्टोरियल n। तो देखो इसमें सिमेट्री बना रहा हूँ मैं, एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ये कितना आ रहा है n आ रहा है, ये कितना आ रहा है n इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 आ रहा है, ये आएगा n इंटू एन माइनस वन एन माइनस 2 फैक्टोरियल 3 आएगा, और ये डैश 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 ऐसे चलता रहेगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल। ठीक है, इसका वैल्यू फैक्टोरियल n। अब देखो अपन ने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ रखा है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, nc0 का वैल्यू 1 होता है, n को मैं लिख रहा हूँ nc1, इसको लिख रहा हूँ मैं nc2, क्योंकि इनका वैल्यू होता है ये उल्टा लिख रहा हूँ मैं। ये क्या है nc3 का वैल्यू डैश 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 डैश, ये क्या है nc है, ये क्या है nc है, ये आ गया। यानी कि अपन को इसका वैल्यू फाइंड करना है, और इसका वैल्यू मैंने बताया था ये क्या है एक तरीके से कि c0 प्लस c1 डैश 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 cn, एक तरीके से इसका वैल्यू होता है 2 टू द पावर n। निकालते कैसे हैं अपन, 1 प्लस एक्स टू द पावर n का क्या कर लेते हैं, एक्सपांसन कर लेते हैं, तो ये आ जाता है nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर, ऐसा चलता है ये nx टू द पावर n। इसमें x का वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं अपन, तो ये बन जाएगा 2 की पावर n, ये nc0 nc1 डैश 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 ncn। इसका वैल्यू क्या होता है 2 टू द पावर n, और ये अपने पास में ये एक्सप्रेशन बन रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, इसका अंतिम क्वेश्चन x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, जहाँ पे x नॉट इक्वल टू वाई है, तो अपन को dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका, एक तो क्या है कि मैं जगह पे ही इनका डेरिवेटिव कर दूं, लेकिन मैंने ये कर रखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर जगह पे ही डेरिवेटिव करोगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा और उस फॉर्म में आएगा भी नहीं जिस ऑप्शन में अपन को आंसर दे रखा होगा। ठीक है, वो उसमें y भी आएगा और अपना आंसर नॉर्मली जो आएगा इसका ऑप्शन होगा वो x के फॉर्म में दे रखा होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, मैं इसको इधर ले आता हूँ, x इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई माइनस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसका मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, नेगेटिव का स्क्वायर होकर पॉजिटिव बन जाएगा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इन 2 डिग्री वालों को एक तरफ ले लेता हूँ, 3 डिग्री वालों को एक तरफ ले लेता हूँ, या सबको एक तरफ ही ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिख सकता हूँ। इसमें देखो एक्स वाई कोफिशिएंट आ रहा है, तो इधर तो बन जाएगा x और इधर बन जाएगा y इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई फिर से कॉमन आ रहा है, x माइनस वाई इधर बन जाएगा x प्लस वाई और इधर बन जाएगा x इंटू वाई इक्वल टू 0। ठीक है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अगर मैं पहले वाले फैक्टर को 0 कर रहा हूँ तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, लेकिन अपन को गिवन है कि x, इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू वाई, लेकिन अपन को गिवन है कि x नॉट इक्वल टू वाई, इसका मतलब ये 0 नहीं हो सकता। ये 0 नहीं होगा तो ऑब्वियस बात है कि इसको 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर का मल्टीप्लाई तभी 0 आ सकता है जब कम से कम उनमें एक 0 हो। ये 0 नहीं है तो ये एग्जैक्टली 0 होगा, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब देखो ये एक्सप्रेशन नहीं हो गया अपने पास में, ये वाला एक्सप्रेशन आ गया। अब इसका डेरिवेटिव कर दो x के रेस्पेक्ट में, इसका 1 हो जाएगा, y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसमें क्या लग जाएगा अपने पास में, देखो यूवी रूल लगेगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स देखो कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स और यहाँ पे ये बन जाएगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 0। अब ये y के फॉर्म में आ रहा है, अगर सपोज अपन को x के फॉर्म में निकालना है तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लो, x प्लस वाई कॉमन ले लिया, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। y का वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, ये बनेगा 1 प्लस एक्स प्लस 1, वाई का वैल्यू ये पुट करूँगा x अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये 1 प्लस एक्स प्लस बनेगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये एक्स एक्स कटा, ये कितना बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पे कर रहा हूँ मैं इसको, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, इसको इधर ले आऊँगा तो ये माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ये 1 प्लस एक्स से डिवाइड कर दूंगा तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा,
यानी कि 1 + x का स्क्वायर। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो कितना आ जाएगा, -1/1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, ये रिजल्ट मैंने कल आपको प्रूव करके बताया था कि d2y/dx2 = ये होता है। ठीक है, ऐसे ही d2x/dy2 में ये भी होता है। जैसे सेम काम अपन ने ये करा था वैसे ही सेम काम अपन इसमें भी करके ये निकाल सकते हैं। ये दोनों के दोनों जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो याद भी रखना, क्योंकि कई बार कंपटीशन में अपन को क्या पूछ लेता है, इनका डायरेक्ट वैल्यू ही पूछ लेता है। तो कोशिश करना कि ये दोनों के दोनों तुम्हें डायरेक्ट भी याद हो और निकालना भी आना चाहिए। तो आज अपन ने क्या करें कि कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन करें। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अपन ने सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, लेकिन कुछ कुछ टाइप के क्वेश्चन करें, उनसे अपन को आइडिया लगा। अब क्या करना तुम लोग कि जितने भी अपने पास में, अगर तुम्हारे पास में जो भी रेफरेंस बुक हो या जो भी तुम्हारे पास मटेरियल हो, उनका क्या करना, उनका एक्सरसाइज करना। इस टाइप के क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास फ्यूचर में आते हैं तो तुम लोग इसको अप्रोच कर पाओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।